मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद छत पर आई हूँ सुबह सुबह। और पहले मैं दिखाती हूँ कि मुझे किस वजह से इतना अच्छा फील हो रहा है। यहाँ का वेदर और यहाँ का जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो इतना सुंदर लग रहा है, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए गाइस, एकदम जो कलर स्काई का होता है एकदम ब्लू वैसा हो रखा है और ग्रीनरी इतनी अच्छी हो रखी है। गाइस, सर्दियाँ हमारे वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। और आप लोग के वहाँ सर्दियाँ स्टार्ट हुई है या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि इस बार कह रहे हैं कि देर से सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। और आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, उसमें मेरे आइज़ में कुछ रेडनेस आ रही थी, तो वो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया। तो जो डॉक्टर थी वो बोल रही थी कि ये आपकी टेरिजियम की स्टार्टिंग हो रही है, और इंग्लिश में टेरिजियम एंड हिंदी में नखुना। तो ये अभी बहुत छोटा सा है, और इसमें क्या होता है कि आसपास के एरिया में रेडनेस आ जाती है और ईचिंग होती है। तो ये अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इसे सर्जरी के थ्रू निकाला जाएगा। बट अभी ये स्टार्टिंग इसकी स्टेज है, तो उन्होंने कुछ आई ड्रॉप्स दी हैं, तो मे बी ये यहीं पर स्टॉप हो जाए। बट गाइस, जब निकाला जाएगा तब निकाला जाएगा। बट अभी तो इतनी अच्छी सर्दियों की धूप आ रखी है, तो मैं कर रही हूँ इंजॉय यहाँ पर बैठ के। गाइस, धूप में बहुत बैठ ली और बहुत घूम ली, तो अभी मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि इट इज़ माय ब्रेकफास्ट टाइम और ब्रेकफास्ट करके आती हूँ। गाइस, मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट तैयार और बना रही हूँ अभी रोटी। सब्ज़ी मेरी बन रही है भिंडी। तो मैं रोटी बनाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। भिंडी की खास बात होती है, जितना जलती है उतना क्रंची होती है, तो मुझे मिली थी आज जली हुई भिंडी। गाइस, मैं जा रही हूँ अपने पापा को ब्रेकफास्ट देने, ये देखिए। और पापा चले गए हैं वहाँ पर जहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, और आज हमारे घर में सभी लोग बहुत बिज़ी हैं, तो ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं बन पाया, थोड़ा लेट हो गया। और आई एम ऑन माई पीरियड्स, क्योंकि जो पीरियड्स मॉर्निंग होती हैं वो कितनी लेज़ीनेस से भरी होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी, वरना मैं ही प्रिपरेशन कर लेती ब्रेकफास्ट की। लेकिन और अभी पापा को भी भूख लग गई होगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ और पापा को ब्रेकफास्ट देती हूँ। गाइस, ये देखिए मेरे पापा आ रहे हैं और ये है हमारा मंदिर। तो दीज डेज़ आई अवॉइड टू एंटर ऑन टेम्पल, तो मैं यहीं पे रुक गई। तो मैंने पापा को बुला दिया, बट मैं भूल गई थी मैं जाने ही वाली थी, फिर मुझे याद आया तो मैं पीछे हट गई और अब मैं यहीं पे रुक गई हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे पापा यहीं मंदिर के पास बैठकर ही अपना नाश्ता कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भगवान मुझे ऐसे ही खाने को देते रहना। अच्छा हो रहा है पापा ब्रेकफास्ट? यहाँ पर बैठ के ज़्यादा अच्छा लग रहा है या घर पे बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है? यहाँ पर बैठ के तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बैठ के ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भगवान की शरण में बैठ के खा रहा हूँ। भगवान की शरण में बैठ के खा रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है, फिर आप करो अपना ब्रेकफास्ट। पेंशन बढ़ाते रहे और हर साल पेंशन बढ़ाते रहे। पेंशन बढ़ाते रहे, मैं ऐसे कुछ न कुछ छोटे मोटे काम करते रहूँगा। अच्छा, आपकी पेंशन बढ़ते रहे ताकि आप छोटे मोटे काम करते रहो। ठीक है फिर, ओके। भगवान आपकी सुनेंगे और आपकी पेंशन बढ़ाते रहेंगे। और कोई विश? अभी भगवान के शरण में बैठा हूँ, भगवान से ही बोलोगे? भगवान मेरी मन की बात पूरी करेगा। ठीक है पापा जी। गाइस, मेरे पापा का ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं जाऊंगी घर को। तो वैसे मेरी यहाँ पर सब्ज़ी भी हो रखी है, अगर मुझे ठीक ठाक दिख गई तो मैं उस सब
आप तोड़ के लाओगे? तो ठीक है, मेरे पापा तोड़ के ले आएंगे क्योंकि पापा थोड़ा लेट आएंगे और मुझे बाकी काम भी करना है। तो अब मैं जाती हूँ घर को। और मैं क्योंकि सनरेज सीधे मेरी आइज़ पे पड़ रही हैं, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप जब दिन के टाइम पे गॉगल्स लगाया कीजिए। तो घर में अब मैं गॉगल्स लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि घर में अगर गॉगल्स लगाने लगी तो नो वन नोज़ अबाउट माई टेरिजियम। तो अभी नहीं, बाद में शुरू करूँगी गॉगल्स लगाना, और अभी मेरे पास है भी नहीं। तो एक राउंड लगा के आती हूँ मैं अपने पॉली हाउस का। लेकिन पॉली हाउस खुला है या बंद है, देखते हैं। पॉली हाउस खुला हुआ है, तो देखते हैं अंदर क्या हालात है। अभी इसकी गुड़ाई हुई नहीं है अदरक की, और इसे अभी बाद में निकालेंगे, लेकिन अच्छी अदरक हो गई है। और गाइस, जो मेरी सब्ज़ी है, मैं इसके बारे में बात कर रही थी। ये कद्दू की जो बेल होती है उसके ऊपर का पार्ट होता है। तो हमारे वहाँ पहाड़ में तो इसे कद्दू के टूके बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। ये मेरी आमा बनाया करती थी, और मैं उनसे पूछा करती थी कि आमा, ये किसकी सब्ज़ी है, और ये तो बहुत ही टेस्टी है। तो आमा मुझे बोला करती थी ये दवाई की सब्ज़ी है और ये दवाई बहुत ही टेस्टी होती है। तो सच में आज भी मैं इसको दवाई की सब्ज़ी बोलती हूँ। तो अभी पापा लेकर आएंगे ये मेरे लिए, और शाम को आज शायद मैं यही खाऊं। आज आदि जा रही थी अपने पापा के ननिहाल, क्योंकि वहाँ का जो मंदिर है वहाँ अभी तक ये गई नहीं थी, तो आज ये जाएगी वहाँ। गाइस, अब मैं स्टीम लेने जा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़ुकाम भी लगा है। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे साइनसाइटिस भी है, और सारी चीज़ें मुझे लगी हुई हैं। ओवरीज बर्बाद, आंखें बर्बाद हो ही गई है, टेरिजियम हो गया है, साइनसाइटिस था ही, बट थोड़ा कंट्रोल था। बट अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही है वो भी अपना रूप बढ़ाता जा रहा है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि यूथनेशिया कर लेना चाहिए। और हमारे कंट्री में तो वैसे भी एक्टिव यूथनेशिया अलाउ है ही नहीं, और पैसिव यूथनेशिया अलाउ है। बट अभी तो मेरे हाथ पैर चल ही रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल मेरा अच्छा ही रहता है। तो जब मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब मैं अपने लिए खाना बनाने लायक नहीं रहूँगी, तो शायद मुझे अपने पेरेंट्स से पैसिव यूथनेशिया की बात करनी ही होगी। तो चलिए, जो भी होता है तब तक मैं लेती हूँ स्टीम। गाइस, देखिए किस्मत की वाट ऐसे लगती है क्योंकि लाइट है ही नहीं। चलिए अब कुछ और काम कर लेते हैं, काम तो करना ही है। गाइस, आज मैं इतनी डिमोटिवेटेड बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इस बार मेरे पीरियड्स थे, फर्स्ट 2 डेज़ मुझे बहुत ही पेन रहा विद लॉट ऑफ वॉमिटिंग सिम्टम्स। बट आप लोगों से बात करने के बाद, आप लोगों से शेयर करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। और गाइस, अच्छे और बुरे दिन तो लगे रहते हैं, बट अपनी स्पिरिट चेंज नहीं होनी चाहिए। गाइस, आज मैं इतनी डिमोटिवेटेड बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो इस बार मेरे पीरियड्स थे, फर्स्ट 2 डेज़ मुझे बहुत ही पेन रहा विद लॉट ऑफ वॉमिटिंग सिम्टम्स। बट आप लोगों से बात करने के बाद, आप लोगों से शेयर करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है। और गाइस, अच्छे और बुरे दिन तो लगे रहते हैं, बट अपनी स्पिरिट चेंज नहीं होनी चाहिए। गाइस देखिए, आज लाइट नहीं आ रही थी, बट आई एम इंटेलिजेंट इनफ। मैंने सोलर एनर्जी का यूज़ किया और अपना पानी रख दिया धूप में, और नीचे से इसके टिन भी है और टिन जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी वजह से ये पानी भी जल्दी गर्म हो गया है, तो अब मैं इसे पी सकती हूँ। माई डे इज़ इनकम्प्लीट विदाउट स्टडी, तो मैंने सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। A few moments later. गाइस, मैंने अपनी दवाई बना ली है और अब मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ा सोने का माहौल बनाना पड़ेगा क्योंकि जब भी मैं दिन में सोने की कोशिश करती हूँ कोई ना कोई आ ही जाता है।
अनफॉर्चुनेटली मेरे सोने के वहाँ पे मेरा स्विच नहीं है, तो मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ। गाइस पूरा माहौल बन चुका है और अब मैं सो रही हूँ। और प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे। A few moments later. गाइस पूरा माहौल बना के सोई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो अब मुझे उठना पड़ा। तो जब मैं उठी गई थी तो मैंने अपनी आई ड्रॉप भी डाल दी है और पापा भी आ चुके हैं लंच के लिए। अब जब मम्मी ने मुझे उठा ही दिया है तो ये देखिए, अब मम्मी खाना खाने लग रही है। दाल चावल और चटनी के साथ मज़े लेकर खाना खा रही है और मुझे उठा दिया इन्होंने। गाइस पापा लंच करके चले गए हैं दोबारा से काम देखने के लिए। और हमारा जैकी यहाँ पर उदास ऐसे बैठा हुआ है, देखिए पूंछ भी हिला रहा है, क्योंकि जब पापा रेस्ट करते हैं तो जैकी भी रेस्ट करता है। अब पापा है नहीं तो बेचारा बाहर से बैठा हुआ है ना जैकू? ये देखिए पूंछ हिला रहा है ना जैकू? पूंछ हिला के हाँ हाँ बोल रहा है। ये देखिए गाइस काली देवी, जब सब बाहर है तो एक काली देवी अंदर अकेले बेड पर लेटी हुई है। और आज मम्मी ने बेडशीट चेंज करी है। गाइस मैं मम्मी की मेहंदी लगाने जा रही हूँ। और मम्मी वैसे कलर लगा लेती है, लेकिन आज बहुत दिनों बाद मम्मी मेहंदी लगा रही है, तो मैंने सोचा मैं ही मम्मी की मेहंदी लगा देती हूँ। A few moments later. देखिए मैंने मेहंदी भी लगा दी है मम्मी की। किसी को गाइस मेहंदी लगवानी होगी तो मेरे से लगवा लेना। मम्मी की तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दी है मैंने। और मम्मी ने अपनी नातनी को पकड़ लिया है क्योंकि वो आ चुकी है अपने पापा के नैनीहाल से। गाइस ये सब्ज़ी काट दी है जो मैंने दिन में आप लोगों को दिखाई थी, कद्दू के टुके। और ये पापा ने ऊपर से ही साफ़ करके भिजवाए थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं तोड़ के भिजवा दूंगा, लेकिन साफ़ करके भी भिजवाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं अब इसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। ये बहुत इजी है बनाना। पहले डालते हैं इसमें ज़ीरा, फिर ज़ीरा ऊपर आ जाए तो डालेंगे लहसुन, थोड़ा लहसुन गोल्डन हो जाए तो उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। गाइस लहसुन ब्राउन होने लग गया है तो मैं अब डाल देती हूँ उसमें प्याज। गाइस प्याज के बाद मैंने बारीक कटी हरी मिर्च डाली। गाइस इसे मैंने ढक दिया है और फ्लेम को लो कर देती हूँ। इसी को छोड़ देते हैं पकने के लिए। गाइस जब तक मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है तब तक मैं आप लोगों से कर लेती हूँ कुछ बातें। बिफोर नोइंग अबाउट माई एंडोमेट्रियोसिस आई वॉज कम्प्लीटली अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कभी मैं वेजिटेरियन बनूंगी, इवन मैं वीगन डाइट फॉलो करूंगी। बट एंडोमेट्रियोसिस से पहले मुझे कुछ सेंसिटिविटी सी होने लग गई थी कि नहीं मैं अब नहीं खाना चाहती हूँ नॉन वेज। बट मेरे पापा और मेरे जो दादा हैं भाई हैं, तो वो लोग लाते थे। और जो एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वेजिटेरियन बनना। बट जब तक कोई स्ट्रिक्ट रूल ना हो लाइफ में तब तक हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाते। बट जब से एंडोमेट्रियोसिस हुआ तो मैंने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया कि मैं वेजिटेरियन खाना खाती हूँ। और ऐसा नहीं था कि मैं वेजिटेबल्स नहीं खाती थी, बट अब कम्प्लीटली मैंने जो मीट है वो छोड़ दिया है। और अब मैं सारी वेजिटेबल्स खाती हूँ और बहुत अच्छे से खा लेती हूँ और वीगन डाइट भी फॉलो करती हूँ। A few moments later.
तो गाइस देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई है रेडी, और इसको देख के मेरी भूख बढ़ गई है, क्योंकि ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट वेजिटेबल। गाइस थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ कि पकी है या नहीं, और नमक मिर्च परफेक्ट है कि नहीं। बहुत टेस्टी बनी है, और जैसा मैं चाहती थी वैसी बनी, एकदम सब कुछ परफेक्ट है। अब मैं रोटी के साथ इसे खाऊंगी और मेरी भूख बढ़ती नहीं जा रही है। गाइस ये देखिए आधी भी आ चुकी है, और ये यहाँ पर खेल रही है। अब ये थोड़ा थोड़ा घुटनों से चलने भी लगी है। A few moments later. गाइस डिनर हमारा हो चुका है, और अब मैं सोने जा रही हूँ, और मैं अपने व्लॉग को अब यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।